हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे बहुत छोटे से टॉपिक यूरो बिल्डरोगेन के बारे में। यूरो बिल्डरोगेन क्या होता है? जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कुछ टाइम पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके अंदर मैंने इसका जिक्र किया था। मैंने बोला था उस वीडियो के अंतर्गत कि जब हीमोग्लोबिन जो होता है वो जो ब्रेकडाउन होता है तो बिल्डरोबिन की फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है। और बिल्डरोबिन जो होता है कुछ अमाउंट यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और कुछ जो अमाउंट होता है वो स्टूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तभी मैंने जिक्र किया था यूरो बिल्डरोबिन के बारे में। ठीक है, अब यूरो बिल्डरोबिन क्या होता है? यूरो बिल्डरोबिन एक कलरलेस कंपाउंड होता है जो कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वो बिल्डरोबिन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में बनाते हैं एक कलरलेस कंपाउंड जिसे हम यूरो बिल्डरोबिन के नाम से जानते हैं। अब यूरो बिल्डरोबिन के बारे में ये है कि 99% जो भाग होता है यूरो बिल्डरोबिन का वो स्टूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए हमारे जो स्टूल का कलर होता है वो येलो होता है। ठीक है, और 1% भाग बचता है। 1% भाग का क्या होता है? जो 1% भाग बचता है वो हमारे इंटेस्टाइन के जरिए हमारे ब्लड सर्कुलेशन और द्वारा से फ्लो होता है। अब फ्लो होने के बाद में हमारी किडनी का कार्य क्या होता है? फिल्ट्रेशन करने का। तो किडनी जब फिल्टर करती है ब्लड को तब वो 1% भाग को जो बचा हुआ यूरो बिल्डरोबिन उसको बाहर निकालती है। अब यूरिन के अंदर नॉर्मल बिल्डरोबिन की मात्रा कितनी होती है? यूरिन के अंदर नॉर्मल बिल्डरोबिन की मात्रा होती है 4 mg। ठीक है, हमारे यूरिन के अंदर जो नॉर्मल यूरिन होता है उसके अंदर यूरिन जो यूरो बिल्डरोबिन है उसकी जो मात्रा होती है बहुत कम पाई जाती है, बहुत सूक्ष्म पाई जाती है। इसी कारण से जो हमारे यूरिन का जो कलर होता है नॉर्मल वो होता है पेल येलो। ठीक है, अब किन कंडीशनों में ज़्यादा होता है, ज़्यादा सीक्रेट होगा यूरिन के अंदर, और किन कंडीशनों में कम होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि जैसे कि मान के चलो कि हमारे यूरिन के अंदर 4 mg से ज़्यादा मात्रा यूरो बिल्डरोबिन की पाई जाती है। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे होगा? जैसे हमारी जैसे किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है तो जब वो डला रहता है उसके अंदर यूरो बिल्डरोबिन तो यूरो बिल्डरोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसी की वजह से इसका पिगमेंट कलर रिएक्ट करता है येलो, पेल येलो का। ठीक है, जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि हमारी यूरिन के अंदर 4 mg यूरो बिल्डरोबिन मिलता है। तो वो कितने समय के लिए होता है? ये नहीं है कि टोटली 4 mg मिलता है, वो होता है विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर 4 mg डिटेक्ट होगा। अगर 4 mg से ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है 24 घंटे के अंदर, कम आता है तो किन परिस्थितियों में हो सकता है? अगर किसी पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया है, ठीक है, या फिर लिवर सीरोसिस है, लिवर कैंसर है, या फिर उसका लिवर सही तरह से कार्य नहीं कर रहा, लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है। ठीक है, तो इन कंडीशनों के अंदर जो होगा वो हमारा जो यूरो बिल्डरोबिन की जो मात्रा है वो 4 mg से ज़्यादा बढ़ जाएगी विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब कम किन कंडीशनों के अंदर होता है? कम होता है कि कोई भी पेशेंट जैसे उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, ठीक है, और चलते समय कि एंटीबायोटिक वगैरह यूज कर रहा है। कोई पेशेंट कई ऐसे होते हैं किसी चीज़ का ट्रीटमेंट लेते समय बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिकों का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिकों के यूज के कारण वो कम हो सकता है। ठीक है, या फिर हेपेटिक वो होता है जॉन्डिस होगा उस पेशेंट को, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। तो इन दोनों कंडीशनों के अंदर जो उसका यूरो बिल्डरोबिन की जो मात्रा है वो 4 mg से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हैं, किन कारणों की वजह से बढ़ता है और किन कारणों की वजह से कम होता है। ये छोटी सी वीडियो थी मेरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।